वेलकम टू क्लास नंबर 6। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज अपने को देखना है रेस वाले सवाल। ए और बी में रेस चल रही है, उसने इसको 3 सेकंड से पछाड़ दिया या उसने उसको 50 मीटर से पीछे कर दिया, वो सारी चीज़ें। तो पहले अगर रेस के अपन कंसेप्ट की बात करें। नमस्कार तरुण। पहले अगर रेस के कंसेप्ट की बात करें तो नॉर्मल जैसा रेस होती है, आप लोग भी देखते होगे कि आपका मैच वगैरह हो रहे हैं तो उसमें लोग दौड़ रहे हैं तो कैसे वो बताते हैं कि कौन किससे जीता? टाइम के टर्म्स में बताते हैं या डिस्टेंस के टर्म्स में बताते हैं? नॉर्मली टाइम से चलता है कि उसने उसको 3 सेकंड से हरा दिया, 2 सेकंड से हरा दिया, इस तरह से कुछ है ना। जो भी रेस जो अपन सुनते हैं उसमें ज़्यादातर वो रेस से चलता है, मतलब टाइम से चलता है कि इतने टाइम से उसने हराया, कि उसेन बोल्ट ने एक्स वाई जेड को इतने टाइम से हराया। तो टाइम से हराने का देखो क्या मतलब होता है। लेट अस से कि कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अपना रेस का ट्रैक है, स्ट्रेट लाइन से बना दें इसको। तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा वो। ये है अपना रेस का ट्रैक। कुछ भी है, लेट अस से कि 100 मीटर का है। सिंपल सा अपन नंबर रखते हैं और दो लोग दौड़ रहे हैं, ए और बी। इनिशियल पॉइंट सबका एक ही है, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। यहीं पर ए भी है, यहीं पर बी भी है। होता क्या है कि बी जो है वो पहले पहुंच जाता है, बी यहाँ पर पहुंच गया, और ए जो है वो यहाँ कहीं पर पहुंचा हुआ है। और ये बता दिया जाए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो टाइम है, वो था 2 सेकंड। वो था 2 सेकंड। तो इसका क्या मतलब समझे कि बी इसको 2 सेकंड से कवर कर लेता या ए उसको 2 सेकंड से कवर करता, इस वाले डिस्टेंस को ए से लेके बी में, है ना। जब भी बी अपना एंड पॉइंट पे पहुंच गया है और 2 सेकंड से बी जीता है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है, अब जो भी दोनों के बीच में डिस्टेंस बची है उसको 2 सेकंड में अपनी स्पीड से कवर कर लेगा। क्लियर है ये तो। अब इसी चीज को थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर देखें, अगर यहाँ पे कुछ अलग चीज होती, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सी है और दूसरा एक है डी। डी यहाँ पर है। सी इस डी को कह रहा है कि मैंने तुमको 5 सेकंड दिए, 5 सेकंड तुम आगे पहले निकल जाओ, उसके बाद में दौड़ना शुरू करूंगा। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो टाइम है वो है 5 सेकंड का। इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, 5 का। अब ये 5 सेकंड का डिस्टेंस का क्या मतलब, सी इसको 5 सेकंड में दौड़ लेगा या डी इसको 5 सेकंड में दौड़ेगा? सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है, अब ये डी डिसाइड करेगा, सी नहीं डिसाइड करेगा। सी तो डी को बोल रहा है कि मैंने तुमको 5 सेकंड दिए, तुम दौड़ जाओ जितना आगे निकल सकते हो, उसके बाद में दौड़ना शुरू करूंगा। तो 5 सेकंड तक कौन दौड़ रहा है? डी दौड़ रहा है। तो दोनों के बीच में जो जितनी भी डिस्टेंस बनेगी वो डी के हिसाब से बनेगी। तो डी अपनी स्पीड से 5 सेकंड दौड़ेगा, तब सी और डी के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड वाले पॉइंट में दोनों में अलग अलग चीजें। रिपीट कर दूं एक बार। स्टार्टिंग की अगर बात करें कि दो लोग हैं, सी और डी, दोनों ने एक पॉइंट से भागना शुरू किया। सी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि यार मैं तुमको 5 सेकंड देता हूँ, तुम जितनी दूर दौड़ सकते हो दौड़ लो, उसके बाद में दौड़ना शुरू करूंगा। तो डी यहाँ तक 5 सेकंड तक दौड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी की स्पीड से 5 सेकंड वो डिसाइड होगी। वहीं पर अगर एंड पॉइंट की बात करें कि दो ए और बी, दो लोग थे, उन्होंने दौड़ना शुरू किया, एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू किया। बी पहले पहुंच गया एंड पॉइंट पे, और वो ए से 2 सेकंड आगे था। इसका मतलब अब जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस बची है, 2 सेकंड ए को लगेंगे एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? ये था अपना टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही कुछ डिस्टेंस के टर्म्स में भी हो सकता है। इसी के नीचे बना लेते हैं। ऐसे कुछ डिस्टेंस के टर्म्स में भी हो सकता है। अब ये है टोटल, वही 100 मीटर मान लो इसको भी। और यहाँ पर नाम सेम रख लेते हैं, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अब सी डी को बोल रहा है कि तुम मुझसे
10 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करो, मतलब टोटल 100 मीटर था, लेकिन सी डी को ये लिबर्टी दे रहा है कि मैंने तुमको 10 मीटर का एडवांटेज दिया, मैंने तुमको 10 मीटर का एडवांटेज दिया। ये हुआ डिस्टेंस के टर्म्स में सोचना। इनिशियली एंड में क्या हो सकता है कि बी यहाँ पे था, मतलब ए और बी ने स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, बी पहले पहुंच गया और ए यहाँ पर कहीं पर रह गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो समझ लो कि 5 मीटर है, वो 5 मीटर है। इसका मतलब होता है कि बी ने ए को 5 मीटर से हराया, ए को अभी 5 मीटर और दौड़ना है। हाँ, वो 5 मीटर पीछे रह गया बी से। तो दो कंडीशन है, टाइम वाली और यहाँ पे डिस्टेंस वाली। ये हो गया अपना डिस्टेंस का। तो रेस में क्या हो सकता है कि हो सकता है वो अ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो एडवांटेज दे सकता है कि मैंने तुमको 5 सेकंड दिए, दौड़ दो जहां तक दौड़ना है, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो ये हुआ पहला केस। डिस्टेंस के टर्म्स में क्या हो सकता है, वो सी डी को बोल रहा है कि मैं तुमको 10 मिनट आगे की लीड दे रहा हूँ, कि तुम 10 मीटर आगे की लीड दे रहा हूँ, तुम 10 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करोगे। तो बेसिकली डी को क्या 10 मीटर कम दौड़ना पड़ेगा इस रेस में। वहीं पर अगर एंड पॉइंट की बात करें तो एंड पॉइंट में टाइम में क्या होता है, जो डिफरेंस टाइम में आ रहा है वो जो पीछे रह गया उसको कवर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से तय होगा। और डिस्टेंस के टर्म्स में क्या होता है, जितना डिस्टेंस है बस वो पीछे है, एग्जैक्ट वही वैल्यू रहेगी, मतलब 5 मीटर ए को दौड़ना है। तो ये दो चीजें हैं स्टार्टिंग में और एंड में। तो अलग अलग वेरिएशंस इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। अब इसी में एक चीज और बता दो मुझे, अगर यहाँ पे एक नया डायग्राम ही बना देता हूँ, ये अपना रेस का ट्रैक है और एज्यूम करते हैं कि ए और बी ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही दौड़ना शुरू किया। यह स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट और बी का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। और हुआ क्या कि ए जो है वो रेस उसने पूरी कर ली, तो ए की सेकंड पोजीशन ये है और बी की जो सेकंड पोजीशन है वो ये है, मतलब बी इतना ही दौड़ पाया। अगर ए ने बी को 10 मीटर से हराया और टोटल रेस जो है वो 100 मीटर थी, तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो मुझे बता दो जरा। देखो 90 और 90, ए को 90 क्यों लिखोगे आप? हाँ, तो सही रेशो बताओ। हाँ हाँ, जो भी अब दोनों क्या हो रहा है, सेम समय टाइम यहाँ पे सेम हो गया है, स्पीड के स्पीड में अंतर है, इस वजह से यहाँ पे गैप आ रहा है। तो ए ने तो पूरी रेस दौड़ी, मतलब 100 मीटर उसने दौड़ा, और बी ने कितना दौड़ पाया उतने ही टाइम में, केवल 10 मीटर कम, मतलब 90। तो 10/9 का इनका स्पीड रेशो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम अपना हो गया कांस्टेंट। वही प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात चल रही है यहाँ पे, टाइम सेम हो गया तो स्पीड का रेशो जो है वो डिस्टेंस के रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई सवालों में अपने को इस तरह से डिस्टेंस दिया रहेगा, उससे स्पीड का रेशो निकालना होता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो माइंड ओपन रखना। दो लोग हैं, वापस दो ही लोग रखते हैं, स्पीड ऑफ ए है, स्पीड ऑफ बी है, और इसको कितना दे दें, इसको बोल देते हैं तुम 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, और इसको बोल दें तुम 1 मीटर पर सेकंड से भागते हो। ये इनकी इंडिविजुअल स्पीड है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ स्पीड, रिलेटिव स्पीड है ना, स्पीड रिलेटिव, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो अब रेस हो रही तो सब एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी इनकी, 2, माइनस कर देंगे इसमें से, 2 मीटर पर सेकंड तो इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब देखते हैं कि टाइम की टर्म्स में क्या क्या वेरिएशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ टाइम, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ टाइम। तो अगर यहाँ पे देखें, ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं के पी एच।
ये 3 किलोमीटर पर आवर, ये 1 किलोमीटर पर आवर, और इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर बात करें कि ये सब लोग 1 घंटे तक दौड़े, ये सब लोग 1 घंटे तक दौड़े, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए 3 किलोमीटर, बी कितना ट्रेवल किया? एक करेगा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर दौड़ पाएगा, और रिलेटिव कितनी दोनों के बीच में गैप हो जाएगी? 2 किलोमीटर। मतलब दोनों 1 घंटे में अपनी अपनी स्पीड से जब ये दौड़ेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों उनके बीच में गैप हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर ये लोग 2 घंटे तक लगातार दौड़ते, ए दौड़ता टोटल 6 किलोमीटर, बी दौड़ जाता 2 किलोमीटर, और दोनों के बीच में गैप हो जाता 4 किलोमीटर का। अब अगर यहाँ पे 3 घंटे तक इनको अपन लगातार दौड़ा दें, तो ये हो जाएगा 9 घंटे, 9 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। एक इंडिविजुअल अगर देखें, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में 6 चलेगा, 3 में 9 चलेगा। ये तो इनका आपस में टाइम और स्पीड का हो गया। लेकिन मेरे लिए ये गैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सवाल डायरेक्ट इस पे बनते हैं। ये वाला हिस्सा, क्या इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है क्या कुछ? अगर मैं देखूं 1 घंटे में उनके बीच में गैप कितना था? 2 किलोमीटर का। 2 घंटे में उनके बीच में गैप कितना हो गया? 4 किलोमीटर का। 3 घंटे में गैप कितना हो गया? 6 किलोमीटर का। तो रेशियो क्या चल रहा है? 1:2। यहाँ पे भी 1:2, यहाँ पे भी 1:2। तो टाइम में और उनके जो गैप है दोनों के बीच में डिस्टेंस, उसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी चलती है। उनका आपस में खुद की स्पीड और टाइम में तो चलेगी ही, जो गैप में है उसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। तो यहाँ पे एक चीज अपन ने देखी, टाइम के साथ हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी देखी गैप की, टाइम के साथ गैप की। अब एक चीज यहां पे और, डिस्टेंस के साथ गैप, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में चल रहा है, ये भी प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। किसी को भी देख लो, अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें, जब वो 3 किलोमीटर दौड़ता है तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 2 किलोमीटर का। जब वो 6 किलोमीटर दौड़ता है तो डिफरेंस कितना है? 4 किलोमीटर का। जब वो 9 किलोमीटर दौड़ता है तब डिफरेंस कितना है? 6 किलोमीटर का। रेशो देखो क्या चल रहा है, 3-2, यहाँ पे 3-2, यहाँ पे 3-2। मतलब डिस्टेंस और उनके बीच में जो डिस्टेंस की गैप है वो भी प्रोपोर्शन फॉलो कर रही है। उसी को आप बी से भी देख सकते हो, यहाँ पे 1:2 का प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो ये दो चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रेस में इसका यूज आता है कुछ सवालों में। वो फिर उसको कह देते हैं कि कंसेप्ट हो गया, फिर वो समझ में नहीं आता अगर सवाल से डायरेक्ट देखोगे तो। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये तो अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस में अपन तमाम बार देख चुके हैं, खुद की स्पीड और टाइम और डिस्टेंस सब कुछ। लेकिन जब रेस हो रही है तो उनके बीच में जो गैप प्रोड्यूस होगा, वो भी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है गैप बढ़ता जा रहा है, और गैप भी कुछ तो भी नहीं बढ़ रहा है, एक प्रपोर्शन में बढ़ रहा है ना। उसी तरह से अगर देखें, जैसे जैसे ए अब ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, वैसे वैसे गैप उसी प्रपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। या फिर बी को देखें, उसके हिसाब से प्रपोर्शन चल रहा है। प्रपोर्शन अलग अलग रहेंगे लेकिन प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे लग जाती है यूनिटरी मेथड, या तो टाइम के साथ आप डिस्टेंस जो गैप है वहाँ पे यूनिटरी लगा दो, या इसकी डिस्टेंस और गैप की डिस्टेंस में यूनिटरी लगा दो, या कम वाले की डिस्टेंस और इनके गैप की डिस्टेंस में यूनिटरी लगा दो। जैसा सवाल में होगा वैसा यहाँ पे लगा जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं, टाइम और गैप में प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही है, और इनका डिस्टेंस और गैप में प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही है। अभी सवाल देखेंगे इसमें तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। यहाँ तक तो ठीक है। जब बाद में या बाद में जब भी देखना, नोट्स बना लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो देख के समझ में आ जाएगा। अब इसका सवाल देखते हैं। ए की स्पीड बतानी है। $50 और 15 सेकेंड्स, इसका क्या मतलब है?
हाँ, टाइम की टर्म्स में भी दे रखा है, डिस्टेंस की टर्म्स में भी दे रखा है। तो अगर इनिशियल पोजीशन ये थी सबकी, ए और बी यहाँ से भागना शुरू किए थे, फाइनल पोजीशन क्या हुई, ए बीट्स बी, मतलब ए तो एंड पे पहुंच गया, बी यहाँ पे कहीं पर रह गया। तो अगर इनके बीच में देखें डिस्टेंस कितना है, 50 डिस्टेंस बचा है अभी बी को कवर करने में, और टाइम, टाइम का क्या हिसाब किताब है, 15 सेकेंड। तो क्या आप यहां से मुझे बी की स्पीड बता सकते हो ना, 50 मीटर उसको कवर करना है कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। स्पीड ऑफ बी हो गई 50 डिवाइडेड बाय 15, 5 से कर देंगे तो 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्लियर है। जब भी बीच में और आ जाए डिस्टेंस और टाइम में, और यहाँ पे सेम दिया हो, मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस से वो पीछे था, और उस 50 मीटर को कवर करने में अभी उसको 15 सेकेंड और लगते, तो वहां से अपने को डायरेक्ट बी की स्पीड मिल गई। अब यहां से ए की स्पीड कैसे निकालें, रेशो ले सकते हैं डिस्टेंस स्पीड का। ये अगर 50 मीटर है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, 1 किलोमीटर की टोटल रेस है 950। अब देखें यहाँ पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, सेम टाइम से स्टार्ट किए, तो यहाँ पे रेशो ले लो। अगर स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी की बात करें, ए कितने मीटर दौड़ा, पूरा 1000, बी कितना दौड़ा 950। सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे तो ये अपने को देगा 5 से कट के 20/19। रेशो मिल गया, एक की आपको वैल्यू पता है, दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। 19 की वैल्यू 10/3 दे रखी है, 19 की वैल्यू आपको दे रखी है 10/3। अपने को निकालना है 20 की वैल्यू, 20 की वैल्यू हो जाएगी 200/57। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाउट है किसी को इसमें? हाँ, अगर ये डेटा नहीं होगा तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ जो है स्पीड ए और बी का रेशो तो निकाल सकते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो जब भी और बीच में आ जाए, मतलब डिस्टेंस उतना और उतने टाइम में ट्रैवल करना है, तो एंड में कौन ट्रैवल करता है, जो पीछे रहता है, तो बी को 15 सेकेंड लगते हैं इस 50 मीटर को कवर करने में। सेवेंटी टू। बी की स्पीड बतानी है। उन्होंने कह रहा ऑप्शन डी, 100 मीटर की रेस है और ए जो है वो बी को हेड स्टार्ट दे रहा है 12 मीटर का, मतलब ए की जो इनिशियल पोजीशन है वो है ये A1, और बी को वो हेड स्टार्ट दे रहा है, मतलब बी की इनिशियल पोजीशन है B1। और हो क्या रहा है, वो बी को अभी भी 3 मीटर से हरा दे रहा है, मतलब ए ने तो पूरी रेस का कंप्लीट करी और बी यहाँ कहीं पर रह गया, बी यहाँ कहीं पर रह गया। जो भी डिस्टेंस दिया है वो लिख लो, 12 मीटर का, तो यहाँ पे उसने उसको हेड स्टार्ट दिया और 3 मीटर से उसको पछाड़ दिया। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशो यहाँ पे बता दो। ए तो पूरा दौड़ा है 100 मीटर, और बी यहाँ पे 12 कम दौड़ा, यहाँ पे 3 कम दौड़ा, मतलब 100 में से 15 कम दौड़ा, तो 85। ये अपना होगा 20/17। ए और बी का रेशो अपने को पता चल गया, ए की स्पीड उन्होंने पहले से दे रखी है, प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। ए की स्पीड है ना, तो 5 का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 20, एक का मतलब हो जाएगा,
हाँ 20 का मतलब दे रखा है 5, 20 का मतलब दे रखा है 5, 20 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 17 की वैल्यू अपने को निकालनी है, वो हो जाएगी 17/4, ऑप्शन नंबर डी। पिछले सवाल में उन्होंने अपना डिस्टेंस और टाइम दे के एक की स्पीड निकलवाई थी, यहाँ पे एक की स्पीड उन्होंने डायरेक्ट दे रखी है। पॉइंट इसकी, जब भी डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे तो वो उनकी स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते हो। तो भले ही यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप था, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने सेम टाइम पे करी थी। सेवेंटी थ्री। तीन, तीन लोग हैं। अब यहाँ पे वो गैप में प्रोपोर्शनैलिटी अपने को ढूंढनी पड़ेगी। ए ने तो सबको हरा दिया, मतलब ए पहुंच गया एंड पॉइंट पे। बी को 12 मीटर से हराया है, यहाँ कहीं पर बी है। और सी को 20 मीटर से हराया है, यहाँ कहीं पर सी है। डिफरेंस लिख लें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर का, और सी और बी के बीच में गैप हो जाएगा 20, मतलब यहाँ पे 8। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरा, इफ बी डिफीट सी बाय 10 मीटर्स, मतलब बी तो अभी यहीं पे पहुंचा था, जब बी एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो सेकंड केस अगर यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लें सिंपल सा, तो बी जब एंड पॉइंट पर पहुंच गया होगा तब सी जो है वो कहाँ पर था, उससे 10 मीटर पीछे, 10 मीटर पीछे। अब यहाँ पे गैप में प्रोपोर्शनैलिटी अपने को ढूंढनी है, तो इस 8 और इस 10 का कुछ करना पड़ेगा। रेशो किसका कैसे बराबर कर लें? ना स्पीड पता है, ना टोटल डिस्टेंस पता है। है ना, रेस का डिस्टेंस तो दिया नहीं उन्होंने, वो तो निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रेस? ना स्पीड दी है किसी की भी। तो इन दोनों के बीच में अपने को पता है गैप प्रपोर्शन फॉलो करता है। किस किस का फॉलो करता है? या तो वो टोटल टाइम का फॉलो करेगा कि कितने कितने टाइम में, तो टाइम वाइम तो यहाँ कुछ दिया नहीं है। और क्या दिया हो सकता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है। तो बी को अगर आपने एंड पॉइंट तक पहुंचा दिया तो बी ने 100% रेस कंप्लीट कर ली। अगर ये कहें कि जब दोनों के बीच में गैप 10 का है, 10 मीटर का जब गैप है, तो बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100% पूरी रेस। जो भी होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 50, 100, 1000, जो भी हो, उसको मैं कह रहा हूँ 100% है वो। बी एंड पॉइंट पहुंच गया, मतलब उसने 100% डिस्टेंस कवर करी। तो जब ये 8 पे होता, मतलब जब यहाँ पे दोनों के बीच में गैप 8 का होता, तब बी ने कितने परसेंट रेस कवर की होती? 80%। बस ये काम हो गया। मतलब जब बी यहाँ पहुंचा था तो 80% रेस कंप्लीट हो गई थी, 20% बची थी। तो उस 20% की वैल्यू क्या है? बचा हुआ 12। तो 100% का कितना हो जाता? 60। बस आंसर। इसमें यही लगाना पड़ेगा। गैप जो है, जो भी गैप है, देखो बी की स्पीड ज़्यादा है तो गैप तो दोनों के बीच में बढ़ता चला जाएगा। तो पहले 8 था, जब और टाइम तक वो लोग दौड़े तो गैप बढ़ के 10 हो गया। तो हमें पता है कि ये जो गैप है वो भी प्रोपोर्शन फॉलो करता है, चाहे बी के हिसाब से फॉलो कराओ, चाहे सी के हिसाब से फॉलो कराओ, चाहे टोटल टाइम के हिसाब से फॉलो कराओ। अब टाइम हमारे पास यहाँ पे है नहीं, सी के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा सी के बारे में डेटा भी नहीं पता, लेकिन बी के बारे में हमको एक चीज़ तय है कि वो एंड पॉइंट पे पहुंच गया जब, तब इसका मतलब है कि 100% डिस्टेंस उसने कवर कर ली थी। तो जब गैप 10 का है तो बी ने पूरा रेस दौड़ी है। जब इनके बीच में गैप 8 का होता तो बी ने कितनी रेस दौड़ी होती? तो 80% ऑफ टोटल लेंथ।
अगर ये इस यहाँ तक इस पॉइंट तक अगर 80% है तो इसका बचा हुआ 20% बचा है। 20% की वैल्यू 12 है, 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, ये सारे कंसेप्चुअल सवाल हैं, इसमें कोई इक्वेशन बना बुनू के कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचना ही पड़ेगा। 74। इस बार एक काबिल बन गया। जाओ, मैंने तुमको 40 मिनट का हेड स्टार्ट दिया। तरुण कह रहा है ए ही जीतेगा। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर इन 100 मीटर रेस, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था। A1 भी यहीं पर, बी का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पर, और ए ने पूरी रेस कंप्लीट करी तो ए का एंड पॉइंट ये था और बी यहाँ कहीं पर रह गया था। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? 20 मीटर का। 20 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 80। तो क्या यहाँ से स्पीड रेशो निकाल सकते हैं? ए ने पूरी रेस दौड़ी मतलब 100, बी ने कितना दौड़ा? केवल 80। तो स्पीड का जो उनका रेशो है वो है 5/4, वो है 5/4। पहली कंडीशन से इतना अपन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है? एक को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरी तो स्पीड ज़्यादा है, मैं इसको हरा सकता हूँ, तो उसने कहा कि तुम जो है 40 मीटर का हेड स्टार्ट ले लो। मतलब जब रेस स्टार्ट हुई तब ए ने तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही दौड़ना शुरू किया, लेकिन बी को यहाँ से दौड़ने को बोला। और अब की बार दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। 40 मीटर का गैप है, अब वो साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। अब कुछ हिंट लग रहा है आपको? क्या करें? कैसे क्लियरली? इसको सिंपल सा चेक कर सकते हैं, ये जो अपना स्पीड का रेशो आ गया इसके हिसाब से दोनों सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं, तो स्पीड का रेशो ही उनका डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। ऐसा ही होगा, है ना? तो स्पीड का रेशो यही है तो डिस्टेंस का रेशो भी यही रहेगा। अब डिस्टेंस बी को कवर कितना करना है? केवल 60 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये इसको इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, मतलब ये 5/4 है। 5/4 उनका स्पीड का रेशो है, वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा सेम टाइम तक जब वो दौड़ेंगे, तो 5/4 है। अगर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अपने को, एक काम करते हैं, बी को पूरा 60 मीटर अपन दौड़ा देते हैं। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रेशो सेम रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली हो क्या गया 75 और यहाँ पे हो गया 60। तो बी ने 60 मीटर दौड़ा तो वो तो अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया। ए कहाँ तक पहुंच पाया? केवल 75 मीटर। मतलब बी ए यहाँ पे रेस हार गया, ए यहाँ पे रेस हार गया। सॉरी, हु विंस द रेस? तो बी, बी जीतता है। ए तो रेस हार गया। अगर इसी सवाल में होता कितने मीटर से हारा? 25 मीटर से। टोटल 100 था, 75 दौड़ पाया, 25 मीटर से वो हार गया। हाँ, बी को तो केवल 60 मीटर दौड़ना था, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मैं इसको 60 मीटर पूरा दौड़ा दूँ तो उतने टाइम में ए कितने मीटर दौड़ा होगा? तो ए केवल 75 दौड़ा होगा। अगर किसी वजह से, अगर किसी और कोई दूसरा सवाल बने और यहाँ पे हम अगर बी को 60 मीटर दौड़ा दें, तब तक ए की जो वैल्यू है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 105 आ जाती, इसका मतलब क्या होता? उस केस में ए जीत जाता। जितने टाइम में बी 60 कवर करेगा उतने टाइम में तो ए रेस दौड़ के और 5 मीटर आगे हो जाएगा। मतलब जब तक ए 100 मीटर दौड़ता, बी तो एंड पॉइंट से पीछे ही रहता। ऑब्वियस सी बात है, कितना रहता वो इमटेरियल है, लेकिन पीछे ही रहता वो।
तो उस केस में ए फिर जीत जाता। तो अपने को बस ये लास्ट में स्पीड के रेशियो से चेक करना होता है। ठीक है। 75। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक किलोमीटर की रेस है और ए विंस बाय 20 सेकेंड्स। ए और बी जब दौड़ते हैं तो मतलब ए एंड पॉइंट पे पहुंच गया, बी यहाँ पर पहुंचा, और जो डिफरेंस है उनके बीच में सेकंड्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 सेकेंड्स। देन ए एंड सी रन एंड ए विंस बाय 250 मीटर्स। अब दूसरी रेस में क्या हुआ, ए तो एंड पॉइंट पे पहुंच गया, अब की बार सी है और सी 250 मीटर पीछे रह गया। अब पता नहीं कहाँ पे 250 मीटर है, यहाँ पे बना देते हैं। की बार जो डिस्टेंस है वो अपने को दिया हुआ है 250 मीटर। तीसरी रेस में क्या होता है, बी और सी दौड़ते हैं और बी विंस बाय 30 सेकेंड्स। अब की बार बी जीत गया, किससे, सी से। और कितना डिफरेंस है टाइम में, 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड। ये तीन कंडीशंस दी हैं। अब अगर इंडिविजुअल कंडीशन देखें तो कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। केवल यहाँ पे ए और सी का बस रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपना 1 किलोमीटर की रेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता अपने को। तो अब क्या करें इसमें। हाँ, पहली और तीसरी का अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की टर्म्स में वो अपने को दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। वो देखो डिस्टेंस का प्रोपोर्शन फॉलो करता था, यहाँ तो टाइम आ रहा है, यहाँ तो टाइम आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें, देखो अगर टाइम के बीच में डिफरेंस देखें तो 20 सेकंड का ए और बी में आ रहा है और सी और बी में 30 सेकंड का है। तो इसी 30 सेकंड को आप पहले वाले में प्लॉट कर लो। यहाँ, हाँ, यहाँ पे कहीं पे सी लिख दो और बी और सी के बीच में जो भी अपना टाइम का गैप है वो 30 सेकंड कर दो। बस हो गया। फिर नीचे वाली कंडीशंस को यहाँ से हटा दो। दो कंडीशंस अपने पास बची, ए और बी के बीच में। हाँ, बस गैप दे रखा है, सब कुछ दिख गया अपने को यहाँ पे। डिस्टेंस अगर देखें तो ए और सी के बीच में 250 मीटर का है और टाइम का गैप कितना है, 20 और 30 मतलब 50 सेकंड का। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ सी। 250, 250 मीटर उसको स्पीड ऑफ सी आएगी, पीछे है वो, मतलब उसको 50 सेकंड और लगेंगे अभी ए तक पहुंचने में, और उस और 50 सेकंड में उसको 250 मीटर कवर करना है। तो 250 मीटर कवर करना है 50 सेकंड में। ये अपने को देगा सी की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है उन्होंने अपने से, इन हाउ मच टाइम डज ए कंप्लीट द रेस। ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, अब तो बता दोगे। सेकंड वाली कंडीशन का यूज कर लो, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी अपने को निकालना है। सॉरी, सी यहां पे निकलेगा। ए कितना दौड़ा पूरा, 1 किलोमीटर की रेस है तो 1000, और सी कितना दौड़ा 750। सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। बस अब यूनिटरी मेथड लगा दो। 3 की वैल्यू अपने को 5 दे रखी है,
3 की वैल्यू अपने को दे रखी है 5। अब यहाँ पे ए की स्पीड अपन निकालें या ना निकालें? टाइम पूछ रहा है, तो या तो ए की स्पीड निकाल के फिर निकाल सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट तरीका भी है ना। ए की स्पीड तो आप निकाल लोगे, उसको अभी छोड़ देते हैं। टाइम अपने को तो टाइम निकालना है, तो टाइम देखते हैं डायरेक्ट कैसे निकाल पाते हैं इसमें। टाइम निकालना है, कैसे निकाल पाते हैं? सेकंड वाली कंडीशन में देखें तो दोनों साथ में दौड़ना शुरू किए, कुंदन कह रहा है 150 होगा। तो अगर मैं सी का टाइम पता लगा लूं तो उतने में ही रेस खत्म हो गई थी, उतने टाइम तक ए भी दौड़ा होगा। हाँ, तो सी जो है वो 750 मीटर दौड़ा, स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, तो उसको टाइम कितना लगा होगा 150 सेकंड्स। उसी 150 सेकंड में ए ने पूरी रेस खत्म कर दी थी, तो 150। चाहे तो यहाँ से ए की स्पीड निकालते फिर तो टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करते, वो एक तरीका होता, पर यहाँ पे डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं कि स्टार्टिंग तो दोनों ने साथ में करी थी, सेम टाइम तक दौड़े, तो जितने टाइम में सी ने 750 किलोमीटर्स कवर किया, उतने ही टाइम में ए ने पूरा 1 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। तो अगर एक का भी टाइम निकाल दें तो वो दोनों के ही टाइम के बराबर होगा, क्योंकि टाइम तो सेम लगना है दोनों को ना, सेम टाइम से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। रेस वाले बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अगर नहीं देखा हुआ, हाँ नहीं देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम में भी नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें सोचना बहुत पड़ता है, अगर इक्वेशन बना ली तो गया सवाल, मतलब और अपने साथ 2-4 सवाल और ले डूबेगा। ही कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर्स। उन्होंने पूछा ना व्हाट इज द मैक्सिमम स्टार्ट दैट ए कैन गिव, मैक्सिमम स्टार्ट, मिनिमम थोड़ी पूछा है। तो उन्होंने कह रहा है 41। चेक कर लेते हैं। ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर्स इन 100 मीटर रेस, तो यहां से अगर मैं देखूं स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो निकाल सकते हैं। ए तो पूरा दौड़ा होगा 100, और बी कितना 8 मीटर का मतलब 92, ये इनका स्पीड का रेशो है। सिंप्लीफाई कर लें तो 4 से ये चला जाएगा अपना 25 बार, और ये इससे 2 का मतलब 23, 25.23 इनका रेशो आ रहा है। दूसरा देखें, सिमिलरली बी कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर्स। अगर यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशो निकाल सकते हैं। उसको 25 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, मतलब ये तो पूरा 100 दौड़ रहा है, उसको कह रहा है तुम केवल 75 दौड़ जाओ। तो यहाँ से 25 से ये चला जाएगा 4 बार, ये चला जाएगा 3 बार। अब रेशो मैनिपुलेशन दिख रहा है अपने को, यहाँ पे एस बी के सामने 23 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बी 4 है, तो अपने को इसको मर्ज करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। अपने को किसका निकालना है, ए और सी का। ए और सी का निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 100, और सी के लिए आ रहा है 69। मर्ज ही तो कर रहे हैं। अलग अलग अपने को लेकिन स्पीड नहीं पता ना उनकी, ना टाइम पता है, केवल डिस्टेंस के हिसाब से क्या कर देंगे अपन, तो रेशो ही निकाल सकते हैं कि एक रेस में सेम टाइम तक दौड़ के उनका रेशो क्या निकल रहा था, इसलिए अपने को इंडिविजुअल स्पीड निकालनी पड़ रही। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टार्ट दैट ए कैन गिव इफ ही डज नॉट वांट टू लूज, मतलब जब ए 100 मीटर पूरा दौड़ जाए तो सी जो है कितना दौड़ना चाहिए 69, दोनों के बीच में गैप कितने का है 31। ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी सवाल में जस्ट इन केस, अगर किसी सवाल में ये रेशो यहाँ पे 100 ना आता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 80 आता और यहाँ पे कुछ भी होता
37 होता। अपने को क्या करना पड़ता कि 80 को 100 बनाना पड़ता। ए को अपने को पूरा 100 मीटर दौड़ाना है, तो मतलब जब वो 100 दौड़ जाता तो ये कितना दौड़ता, यूनिटरी लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो वैल्यूज इस तरह से बन रही थी कि डायरेक्ट वो 100 बन रहा था, क्योंकि रेस अपनी टोटल 100 मीटर की थी इस वजह से। अगर ये रेशो यहाँ पे 100 के अलावा कुछ और होता, 80 होता, तो फिर यहाँ पे अपन यूनिटरी मेथड लगाते कि जब 80 दौड़ा है तो यहाँ पे ये 37 है, तो जब ये 100 हो जाता तब वो कितना होता। तो रेशो अपने को चाहिए कि ए को तो पूरा 100 ही दौड़ाना है, तभी उसके रिस्पेक्ट में अपन सी को देख सकते हैं कि वो कितना दौड़ा होगा। अब ये ऐसे अपॉन एस सी लिखा है, ये स्पीड का रेशो ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो जस्ट इन केस अगर किसी सवाल में यहाँ पे 100 ना बनता तो हम वहाँ पे यूनिटरी लगा रहे होते कि जब ए 80 दौड़ता है तो सी जो है 37 मीटर दौड़ता है, तो जब ए ने पूरा 100 मीटर कवर कर लिया होता तब सी कितना दौड़ा होता। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता वो अपना आंसर हो जाता। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 ऊपर बन ही रहा था सीधा सीधा, जो कि अपने टोटल रेस के बराबर है, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ रहा, सीधा डिफरेंस ले रहे हैं। इसी तरह का एक सवाल अभी मुझे उसमें एक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी दिखा था, और ये वाला टफ होता है, इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप इसमें कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते। 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक है और ए बी को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे देता है, फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है। तो अगर पहली कंडीशन की बात करें तो ए यहाँ से शुरू कर रहा है, बी यहाँ कहीं से शुरू कर रहा है, ए पूरी रेस कंप्लीट कर लेता है और बी पूरी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे हर चीज़ अपने को डिस्टेंस की टर्म्स में देखनी पड़ेगी। तो 100 मीटर का तो हेड स्टार्ट दे दिया, तो 100 मीटर यहाँ पर हो गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको 15 सेकंड से हरा रहा है, मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है वो 15 सेकंड का है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो ये अपने लिए गड़बड़ हो जाता है, अपन कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, इस टाइम को भी डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे टोटल अपना 15 सेकंड था, और ये वाला जो गैप है दौड़ेगा कौन, बी, तो बी की जो भी स्पीड हो, बी की स्पीड को अपन बी बोल देते हैं, तो 15 सेकंड में बी की स्पीड से दौड़ेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 बी। ठीक है, तो B1 और B2 के बीच में ये डिफरेंस गैप कितना रहेगा, पूरा 1 किलोमीटर है। 100 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 900 होता, उसमें से 15 भी घटाना है, -15 बी। ये B1 से B2 के बीच का डिस्टेंस है, सबको जोड़ दोगे तो वही अपना पूरा 1000 मीटर पूरा हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट टाइम ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 90 सेकेंड्स, मतलब ए ने यहाँ से शुरू किया और 90 सेकेंड का उसको लीड दे दी, तो बी यहाँ कहीं पर पहुंचा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 सेकेंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिखूं मैं, बी दौड़ा है 90 सेकेंड तक, 90 बी। सब कुछ मुझे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही पता है, टोटल टाइम वाइम मुझे नहीं पता है सारे। और क्या होता है यहाँ पे, बट लूजेस बाय 500 मीटर्स, मतलब अब की बार बी ने पूरी रेस कंप्लीट कर दी और ए यहाँ कहीं पर रह गया। लूजेस बाय 500 मीटर, मतलब ये वाला जो गैप है ये 500 मीटर का है, तो ये कितना रहा होगा B1 से A2 के बीच में, 500 में से 90 B घटा देंगे, तो डिस्टेंस अपने को सारे जितने बीच में गैप आ रहे हैं ना, सबके डिस्टेंस अपने को चाहिए। तो पहली कंडीशन से भी सारे डिस्टेंस मिल गए, दूसरी कंडीशन से भी सारे डिस्टेंस मिल गए। ये समझने में दिक्कत है तो पहले पूछ लो।
जो भी ये टाइम था 15 सेकंड, उसको हमने यहाँ पे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे जो 90 सेकंड था उसको यहाँ पे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब सब कुछ डिस्टेंस मिल गया, तो क्या यहाँ से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पहली वाली कंडीशन को अगर देखें, वहां से स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी बताओ। स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी माना था स्पीड को। ए कितना दौड़ा था पूरा? तो हाँ, 1000 मतलब 1000 मीटर्स वो दौड़ा था। बी कितना दौड़ा था? 900 माइनस 15 बी। उसी तरह से एक रेशो यहां से भी अपने को मिलेगा नीचे वाली कंडीशन से। स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड तो बदल नहीं रही उनकी, तो यहीं पे इक्वल टू लगा देते हैं। अब की बार ए कितना दौड़ा? A1 से A2 तक 500 का डिस्टेंस है, और बी कितना दौड़ा? बी 1000 कैसे दौड़ेगा जब उसने स्टार्ट ही यहां से किया है? तो इसको और इसको जोड़ दो, 1000 माइनस 90 बी। इसलिए तो डिस्टेंस निकाली थी कि चाहे जो जोड़नी घटानी हो निकाल देंगे। तो ये अपने सामने इक्वेशन आ गई, यहाँ से ए बी को हटा देते हैं। इसको सॉल्व करना है। 500 से ये पूरा चला जाएगा 2 बार, ऐसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 180 बी बराबर हो जाएगा 900 माइनस 15 बी। 900 को उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 1100 इक्वल टू 180 इस तरफ आएगा, 10 घटाना और 5 मतलब 165 बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 11 से कटता भी है, 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। मतलब बी की जो स्पीड है वो आ रही है 100/15, ये होती है 5 से कर दें तो 20/3 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड अपने को मिल गई। ये वाला सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, इसमें टाइम भी लगता है। और उन्होंने पूछा है इन हाउ मच टाइम डज ए फिनिश द रेस। ए कितने टाइम में रेस को फिनिश कर देता है? अब तो सारी वैल्यूज पता है। अगर पहली कंडीशन की बात कर लें तो जितने टाइम तक ए भागा उतने टाइम तक बी भी भागा था। तो बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया था? 900 माइनस 15 बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना है? 900 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय बी तो स्पीड थी, बी निकाली कितनी आपने? 20/3। इतना था, ये हो जाएगा अपना 5, ये हो जाएगा 100 मतलब 800। 800 मीटर वो दौड़ा कितने टाइम में? तो उसकी स्पीड से ही उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ये अपना कितना हो जाएगा? 40 और 3 मतलब 120, ऑप्शन नंबर सी। चाहे ऊपर वाली कंडीशन में लिख दो चाहे नीचे वाली कंडीशन में लिख दो, कहीं पे भी ले लो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, हो सकता है एक बार आपको इसको और देखना ही पड़े। लेंदी भी हो गया, बहुत सारा लिखा पढ़ी भी हो गई इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट बस अपना ये था, अगर ये टाइमलाइन बना लिया आपने, डिस्टेंस इंडिविजुअल निकाल लिया, उसके बाद सिर्फ वही रेशो लेना है। डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड का रेशो अपन ले सकते हैं। एक बार और देखना, ना समझ में आए तो फिर पूछना। और एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो देखते ही छोड़ देना, बाद में आके करना उसको जब टाइम बच जाए। ये टाइम ये टाइम लेगा। जब भी एक ही रेस में डिस्टेंस और टाइम का गैप दिया हो और ऐसी 2 बार दौड़ाई जा रही हो, मतलब वो ऐसे कुछ बनेगा, सब कुछ छोड़ देना है, बाद में आके देखेंगे टाइम बचेगा तो। 78। 6 मिनट का हेड स्टार्ट दिया स्लोअर वाले को, और दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं।
44 से ऊपर आप कह रहे हो, दो ऑप्शन है 55 और 66। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्लोअर वाले को 6 मिनट का उसने लीड दे दी, हेड स्टार्ट दे दिया, तो 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 6 मीटर तक वो 6 मिनट्स तक वो दौड़ा होगा, तभी इतना दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। अब वो पहुंच चुका होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है 25 मीटर पर सेकेंड वाला, और ये जो है 22 मीटर पर सेकेंड वाला यहाँ पर पहुंच चुका है। डिस्टेंस उसने कितनी क्रिएट करी यहाँ पे, 6 मीटर दौड़ के, 6 मिनट दौड़ के, 22 के हिसाब से 22 किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे आ रहा है अपना मिनट्स, और आंसर अपने को चाहिए किलोमीटर में। आप बाद में कर लो उसको। 20 मीटर पर सेकेंड से उसको दौड़ाया आपने 6 मिनट तक, तो 6 × 60, इतने मीटर का डिस्टेंस इनके बीच में क्रिएट हुआ है ना। अब ये भी इस तरफ दौड़ेगा, ये भी इस तरफ दौड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा इनको, ये तो अपना नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला सवाल हो गया कि इनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे, उतना टाइम लगेगा उनको। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 की स्पीड आ जाएगी। ये अपने पास क्या आ गया, ये टाइम आ रहा है सेकंड्स में, टोटल डिस्टेंस और नीचे उनकी रिलेटिव स्पीड, तो ये अपना टाइम आ रहा है सेकंड्स में। तो इतने सेकंड उनको लगेंगे अब मिलने में, है ना। और हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ रेस, मतलब इस ज़्यादा वाले को दौड़ा दो कि इसको कितना लगा होगा, तो इतने टाइम तक 25 मीटर पर सेकेंड वाले को दौड़ा दो। हाँ, ये अपना टोटल मीटर में आ गया, 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर बन जाएगा। ज़ीरो वगैरह यहाँ कट गया, यहाँ से ये 4 कट गया, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले उसको 6 मिनट तक चला दो, डिस्टेंस जो क्रिएट हो गया वही उनके बीच का डिस्टेंस है जो उनको रिलेटिव स्पीड से कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, उतने टाइम तक इस 25 मीटर पर सेकेंड वाले को चलना पड़ा था, तो वही उसका टोटल लेंथ बन जाएगा। अगर 22 वाले को देखते तो फिर उसमें 22 कितना चलता प्लस ये वाला डिस्टेंस ऐड करना पड़ता, तो वो ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। टोटल टाइम निकाल के स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक अपन ने मिला दिया कि दोनों चल के, हाँ यहाँ तक चले होंगे, तो 25 वाले को ही पूरा चला दो ना, वही अपना टोटल लेंथ दे देगा। क्यों पहले 22 वाले को यहाँ तक चलाओ, फिर ये वाली डिस्टेंस को फिर ऐड करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। 79। 900 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, ए और बी एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो कि ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, दोनों की स्पीड दी है। आफ्टर हाउ मच टाइम वुड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। रीजनिंग में जो क्लॉक वाले सवाल आते हैं वो सब उसी का कह सकते हैं, ये एप्लीकेशन है। वो उस तरह का सवाल देखो होता है ना कि एक घंटी जो है वो 10 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी 15 सेकंड बाद बजती है, तीसरी घंटी 30 सेकंड बाद बजती है, तो दोनों एक साथ किस टाइम पे बजेंगे, तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे होते हैं, एलसीएम ले रहे होते हैं। यहाँ पे भी अपने को वही करना है। ए को अगर देखें तो इनको मिलना कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, मतलब ए को भी पूरा चक्कर लगा के आना है, बी को भी पूरा चक्कर लगा के आना है, तभी वो मिल पाएंगे। तो ए को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम टेकन बाय ए कितना होगा, पूरा डिस्टेंस उसको कितना, 900
कवर करना है, कितनी स्पीड से वो कवर करेगा, 27 उसकी स्पीड है, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 300, और 5 से ये हो जाएगा 60, मतलब इसको लगेगा 120 सेकंड। ए को 120 सेकंड लगेंगे अपनी इनिशियल पॉइंट पर आने पर। उसी तरह से निकाल लेते हैं कि बी को कितना टाइम लगेगा। बी को कितना टाइम लगेगा, वो 900 मीटर पूरा दौड़ेगा, स्पीड कितनी उसकी 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 × 18, ये चला जाएगा 2 बार, 10 बन जाएगा, मतलब एक जीरो काट देगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 सेकंड। 90 सेकंड मतलब ए पूरा चक्कर 120 सेकंड में लगाता है, बी पूरा चक्कर 90 सेकंड में लगाता है। इसका एलसीएम ले लोगे तो उसी टाइम पे ये लोग मिलेंगे यहाँ पे। एक तो 10 दोनों में दिख ही रहा है, 10 यहाँ से ले लो, 3 दोनों में एक कॉमन है, एक 3 इसके पास है और एक 4 इसके पास है, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। 12 3 36 और 10 360, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इनिशियल पॉइंट पर उनको मिलना होगा, कब मिलेंगे, तो अपने को इनका पूरा चक्कर लगाने का टाइम दोनों का निकालना है और उसका एलसीएम निकाल देना। ठीक है, वो घंटी वाला जो होता है ना कि एक घंटी 10 सेकंड में बजती है, दूसरी घंटी 15 सेकंड में, तीसरी घंटी 20 सेकंड में, तो तीनों एक साथ कब बजेंगी, वहां पर टाइम का आप एलसीएम ले रहे होते हो। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ए पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, बी पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, तो दोनों का एलसीएम किस टाइम पे वो लोग मिल पाएंगे, तो एलसीएम निकाला, वही अपना आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल। सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। ए चल रहा है मान लो इस तरफ, बी जा रहा है इस तरफ। हाउ मच डिस्टेंस ए वुड हैव कवर्ड व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो पिछला सवाल अलग था, पिछले सवाल में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात हो रही थी। अब की बार यहाँ हाँ, अब की बार ये सर्कुलर ट्रैक पे कहीं पर मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब यहाँ पे पहले दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सेम पॉइंट से वो स्टार्ट करेंगे ना, पहले तो ये बात हो सकती है कि यार वो ट्रैक पे मिलेंगे कितनी जगह पे, कहाँ कहाँ पे वो मिल सकते हैं ना, कितने पॉइंट्स पे वो मिल सकते हैं। तो हमेशा क्या करो, स्पीड का रेशो ले लो। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ए की स्पीड है 15 और बी की स्पीड है 20, मतलब जो रेशो आ रहा है वो है अपना 3 और 4। तो जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब वो अपने को 7 पॉइंट पे वो टोटल इस सर्कल पे मिलेंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते तब फिर अपने को इसका डिफरेंस लेना पड़ता, तो मतलब वो केवल एक पॉइंट पे मिल पाते, और वो एक पॉइंट होता कौन सा, फिर ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग का ही हो पाता कि वहीं से वो चलना शुरू कर रहे हैं। तो जब स्पीड का रेशो ले लो, अगर अलग अलग डायरेक्शन में वो चल रहे हैं तो दोनों को जोड़ दो, उतने पॉइंट्स पे वो सर्कल पे मिलेंगे। एक पॉइंट तो ये है ही स्टार्टिंग पॉइंट, इसके अलावा सर्कल पे 6 पॉइंट और रहेंगे, और वो पॉइंट जो होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं, आर्बिट्ररी नहीं होते। जैसे घड़ी को देख लो, हमेशा जब भी दोनों कांटे मिलते हैं तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं, कहीं पे भी नहीं मिल जाते, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी चलेगा, पॉइंट्स होंगे 7 जहाँ पे ये मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर होंगे अलग अलग निकाले जा सकते हैं टाइम के हिसाब से, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने को करना नहीं है, सवाल इतने में पूछ के वो लोग खत्म कर देते हैं। ये जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अगर कभी एक लेवल ऊपर जाए कि कितने पॉइंट पर वो मिलेंगे तो ये अपन एटलीस्ट बता पाएँ, या कुछ कैलकुलेट आगे उसके अपन कर पाएँ। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड माइनस होगी तो एक पॉइंट पे मिल पाएंगे, अपोजिट जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है तो 7 पॉइंट पे। इतना क्लियर है। अब इसको मिटा देता हूँ।
अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अपने को निकालना है उनका मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट क्या होता है? पूरा डिस्टेंस कवर करना है और उनकी रिलेटिव स्पीड से। तो अगर मैं टाइम निकालूं उनके मीटिंग पॉइंट का, कितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना, पूरा एक सर्कल बना देंगे वो मिलने पे। तो 14 किलोमीटर तो उनको कवर करना है, कितनी स्पीड से? 5 क्यों होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जुड़ जाएगा 35। और ये क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, आंसर किलोमीटर में आ रहा है, तो सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने को टाइम दे देगा आवर्स में। 5 से ये हो जाएगा 7 बार, 7 से हो जाएगा ये 2 बार, 2 से बन जाएगा 9। मतलब टाइम आ रहा है मेरा 1/9 आवर्स। इतने टाइम में तो वो मिल जाएंगे। तो मुझे टाइम पता चल गया, और मुझे क्या पता है, क्या निकालना है, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इतने टाइम में ए अपनी स्पीड से कितना डिस्टेंस चला है, वही उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, स्पीड क्या है ए की 15 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, और कितने टाइम तक वो दौड़ा 1/9। 9 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये 3 बार, तो 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो ये मीटिंग पॉइंट निकालने का पहला मीटिंग पॉइंट कब होगा उनका, जब वो पूरा सर्कल, एक पूरा दोनों, ये इसने कुछ हिस्सा कवर किया, इसने बचा हुआ हिस्सा कवर किया, तो एक पूरा सर्कल बन गया। मतलब 14 किलोमीटर इन्होंने टोटल चले, वहां पे वो मिले तो कितने स्पीड से, ये उनकी स्पीड थी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। कोई अपना रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है कि दो लोग हैं एक तरफ आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। हम्म हम्म। हाँ निकाल दो, निकाल दो, रेशो से भी निकाल सकते हो, पर ये टोटल मीटिंग पॉइंट निकालना जरूरी है। अब मैं टोटल मीटिंग पॉइंट में क्यों बता रहा था, अगर वो पहली बार 1/9 आवर्स पे मिलते हैं तो दूसरी बार कितने टाइम में मिलेंगे, है ना, फिर 1/9, फिर कब मिलेंगे, फिर 1/9, फिर कब मिलेंगे, फिर 1/9। तो टोटल 7 पॉइंट पे ये मिलेंगे, कितने कितने टाइम पे, इतने इतने टाइम पे। अब वो अगर आपसे ये पूछ ले कि दूसरी बार कब मिलेंगे, तो आप वो भी डिस्टेंस निकाल पाओगे, तीसरी बार कब मिलेंगे आप वो भी डिस्टेंस निकाल पाओगे। वो सब कुछ आप निकाल पाओगे जब आप पहले मीटिंग पॉइंट का टाइम निकालो, इसलिए ये मैं आपको निकालना बता रहा हूँ।